हेलो नमस्कार, कैसे आप सब लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंस्पायर क्लासेज में। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की 5th क्लास करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपने जो चारों क्लासेज हैं, जो पुरानी क्लासेज हैं, चारों वो कंप्लीट कर ली होंगी, और नहीं करी हैं तो आप सबसे पहले उनको कंप्लीट करिए, फिर आप अगली क्लास पे बढ़िए। हम लोग धीरे धीरे बेसिक से आगे बढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में। हर एक दिन नए नए कंसेप्ट में लेके आ रहा हूँ और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे और हर एक चैप्टर को इसी तरीके से करेंगे। पहले बेसिक्स क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं जो कि एसएससी पूछती आ रही है, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। आज हम नया कंसेप्ट पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे एग्जाम्स में आती है, आप सभी जानते हो। और अगर आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें मैथमेटिक्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति आती है तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पर हो, है ना। तो सबसे पहले बता देते हैं आपको कौन सा कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, है ना। देखो, आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेंट्स के बारे में। किसके बारे में? क्वाड्रेंट्स के बारे में। अगर क्वाड्रेंट्स को आपको हिंदी में पता करना है तो उसको बोलते हैं चतुर्थांश। अगर कोई हिंदी मीडियम से जिसको इंग्लिश की जरा सी भी नॉलेज नहीं है तो क्या बोलते हैं उनको? चतुर्थांश। यहाँ लिख देता हूँ, और इंग्लिश में बोलेंगे क्वाड्रेंट्स। ध्यान से समझना है, एक बार ही समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है। कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। 2D के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। ये मैं बना दिया हूं, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट है, इसको बोलेंगे फर्स्ट। इधर से स्टार्ट करते हैं। इसको बोल देते हैं हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोल देते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अब देखना, ध्यान रखने वाली क्या चीज़ है, इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो होती है 90 माइनस थीटा। क्या होती है? 90 माइनस थीटा। इसके अंदर वैल्यू होती है 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। इसमें होगी 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा। इसके अंदर होती है 270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा एंड माइनस थीटा। और इसके अंदर 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा भी हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये रेशोज में दिए गए होते हैं। थीटा की वैल्यू अगर किसी के अंदर पूछे तो इसको बोलेंगे 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसको बोलेंगे 90 प्लस थीटा। अब ये चीज़ है क्या, मैं आपको लिख के समझाने वाला हूँ, तब आपको क्लियरली ऐसी समझ में आने वाली है, ठीक है। देखो, और हमेशा याद रखना जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके अंदर होंगे ऑल पॉजिटिव। जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, इस तरीके से। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है उसके अंदर क्या होंगे? सभी की सभी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, ठीक है। और इसके अंदर केवल साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव होंगे, ठीक है। इसी के अंदर होंगे टेन थीटा थर्ड वाले में एंड कॉट थीटा पॉजिटिव होंगे, और इसके अंदर होंगे सेक थीटा एंड कॉस थीटा पॉजिटिव। तो कुछ देखा आपने? देखो, इसमें साइन कोसेक एक दूसरे को उल्टे होते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं पॉजिटिव। ये दोनों किस क्वाड्रेंट में आते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड में टेन कॉट आते हैं, फोर्थ में सेक कोसेक आते हैं, कोसेक कॉस आते हैं, और फर्स्ट वाले में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। अगर मैं बोलूँ कि क्वाड्रेंट सेकंड के अंदर टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो क्या बोलोगे आप? नेगेटिव होगी, क्योंकि पॉजिटिव केवल 2 ही होते हैं, साइन और कोसेक। ये चीज़ क्लियर है? साइन कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी बस केवल, और इसके टेन कॉट की होगी केवल, बाकी सब नेगेटिव। इसके अंदर सेक और कॉस की होगी, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। क्लियर है क्या ये चीज़ आपको? अब एक और चीज़, ऊपर वाला मिटा दूं मैं ये। एक और चीज़ देखिए आपके साथ, ये जो 90 डिग्री है, 4 अपने पास एंगल है 90 डिग्री, फिर दे रखा है 180 डिग्री, है ना, फिर दे रखा है 270 डिग्री, और फिर दे रखा है 360 डिग्री, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जो 90 डिग्री और 270 डिग्री है, इसके अंदर वैल्यू चेंज हो जाएंगी, ठीक है। अब कैसे चेंज होती है वो समझ लो। अपने पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ठीक है। 90 डिग्री पे साइन तो कॉस में बदल जाएगा, टेन कॉट में बदल जाएगा, और सेक किस में बदल जाएगा? कोसेक में बदल जाएगा, ठीक है। अब ये आप बोल रहे हो, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये कैसे, क्या समझा रहे हो, कुछ पल्ले तो पड़ ही नहीं रहा। अब देखो, जैसे कि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूंगा,
अगर मेरे को इसके अंदर साइन 90 माइनस थीटा इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमको पता है 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो सबसे पहली बात तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो जो भी वैल्यू आने वाली है वो पॉजिटिव आने वाली है। ठीक है, जो भी वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री दे रखा है और 90 डिग्री पे चेंज होता है साइन किसमें, कॉस में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीधा सीधा आंसर कॉस थीटा। मैं लिखवाने वाला हूँ सारी वैल्यूज, है ना, लेकिन पहले एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ इस तरीके से। और इसी हिसाब से जैसे अगर मैं कॉस 270 माइनस थीटा की वैल्यू निकालूं, तो 270 माइनस थीटा देखो किस में दे रखा है, इसमें, तो कॉस थीटा तो होता ही नहीं है इसमें पॉजिटिव, तो जो भी वैल्यू आने वाली है वो नेगेटिव आएगी, तो आगे माइनस लगा दिया। और 270 पे भी चेंज होगा, दे रखा है, तो किस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, माइनस साइन। क्लियर है क्या, ये चीज़ समझ में आई। और 180 और 360 दे दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ 10 180 माइनस थीटा। अब 180 माइनस थीटा इसमें होता है तो नेगेटिव आने वाली है, और 10 किस में होगा, कॉट में। अब चेंज नहीं करना, ठीक है, 10 ही आएगा, केवल चेंज होगा 90 और 270 पे। ठीक है, 180 माइनस थीटा तो क्या जाएगा, माइनस 10 थीटा ही आ जाएगा। ठीक है, अभी इरेज कर दूं आपको, ये क्वाड्रेंट्स बना लिया आपने सबने, बना लो एक बार फटाफट से अगर नहीं बनाए तो, नहीं तो इरेज कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब मैं सारी की सारी वैल्यूज लिखने वाला हूं, वो आपको उतारनी है। देख लो, सबसे पहले 90 माइनस थीटा की लिख लेते हैं, है ना। सबसे पहला लिख रहे हैं अपन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, अब 90 पे तो सारे के सारे चेंज होंगे, और 90 माइनस थीटा पे सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, चेंज करके लिख दो कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्लियर है। इसी तरीके से 10 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा में, एंड कॉट 90 माइनस थीटा किस में हो जाएगा, टेन थीटा में। इसी तरीके से सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा में। क्लियर है क्या, ठीक है। अब दूसरा, अब पॉजिटिव आएगी 90 पे थीटा में नेगेटिव आएगी, केवल 270 और 90 पे चेंज होगी, 270 90 पे चेंज होगी, क्वाड्रेंट के हिसाब से नेगेटिव होगी। फर्स्ट में तो सारे के सारे पॉजिटिव है, तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ गई। अब 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो और 90 पे सारे चेंज होते हैं ना, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, क्योंकि साइन तो पॉजिटिव है। दूसरा क्या है, कॉस थीटा, कॉस थीटा नेगेटिव आएगा, और क्योंकि कॉस नहीं आता ना सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट की तो वैल्यू है 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में तो आता है ये एंगल। अब मुझे एक बोलता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो 90 पे तो चेंज होगा, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब 10 भी नहीं आता सेकंड क्वाड्रेंट में, ये भी नेगेटिव आ जाएगी। कॉट भी नहीं आता सेकंड क्वाड्रेंट में, इसकी भी नेगेटिव आ जाएगी। सेक नहीं आता सेकंड क्वाड्रेंट में, इसकी भी नेगेटिव हो जाएगी। कोसेक आता है, साइन और कोसेक ही तो आते हैं, तो कोसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में, तो प्लस सेक थीटा आ जाएगा, इसकी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, दो पॉजिटिव लेंगे बाकी सारे नेगेटिव, ऐसा जरूरी नहीं है, सेकंड क्वाड्रेंट का देखना है हम लोगों को, साइन कोसेक के अलावा सारे नेगेटिव। अब ऐसे थोड़ी है कि दो कोई से भी पॉजिटिव बना दो, अब जो है वही बनाने, कोस साइन और कोसेक ही पॉजिटिव रहते हैं। अब अपने पास आ रहा है 180 माइनस थीटा, क्या आ रहा है, अब 180 पे तो चेंज होता ही नहीं है, पहली बात तो ये दिमाग में रखनी है। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो मतलब साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। साइन 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा, पॉजिटिव है और चेंज नहीं होगा क्योंकि 180 है। कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस का, टेन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, कॉट 180 माइनस का टेन थीटा आएगा ना, माइनस हो जाएगा, माइनस एट कॉट थीटा। सेक 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का सेक थीटा, एंड कोसेक
180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव होता है साइन और कोसेक सेकंड वाले क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, अगला नंबर है 280, अच्छा सॉरी 180 प्लस थीटा का तो लिखा ही नहीं, हर एक के 4 होंगे ना। 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा चले जाता है अपना थर्ड क्वाड्रेंट में। कितने में? थर्ड क्वाड्रेंट में। चेंज होंगे नहीं, और tan cot पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। tan तो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, कॉट भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, सेक नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, हाँ बाकी सारे नेगेटिव tan cot को छोड़ के। आ जाए 270 पे। अब 270 माइनस थीटा भी थर्ड क्वाड्रेंट में, tan cot को छोड़ के सारे के सारे नेगेटिव, और चेंज हो जाएंगे क्योंकि 270 पे चेंज होता है ना, 90 और 270, ये हो जाएगा cos थीटा नेगेटिव, और cos थीटा किस में चेंज होगा, sin थीटा में, और tan थीटा किस में चेंज हो जाएगा, cot थीटा में। इनसे कंफ्यूज नहीं हो ना, कंफ्यूज कर सकते हैं ये लोग, समझ गए ना किन लोगों की बात कर रहा हूँ। ये जो दिख रहे सामने, हाँ ये पॉजिटिव हो गया ना क्योंकि tan cot पॉजिटिव होते हैं, और sec 270 माइनस थीटा तो नेगेटिव हो जाएगा और चेंज हो जाएगा। sec किस में चेंज होगा, cosec थीटा में नेगेटिव, और cosec 270 माइनस थीटा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, sec थीटा माइनस का, ठीक है। अब अपने पास आता है 360 माइनस थीटा। अच्छा प्लस का रह गया क्या, और ये प्लस वाला किस में चल जाता है फिर, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में। sec और कौन सा होता है, cos, sec और cos को छोड़ के सारे के सारे नेगेटिव, और चेंज भी हो जाएंगे। ये तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि cos तो पॉजिटिव होता है। sec पॉजिटिव होता है, ठीक है, लेकिन ये चेंज हो जाएगा। cosec तो नहीं होता भैया पॉजिटिव, लेकिन चेंज तो होगा ही, ठीक है। ये वाला उतार लो, इधर से इरेज करूंगा क्योंकि 2 और लिखने हैं। अब क्या बच गया, 360 माइनस थीटा। 360 में चेंज नहीं होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में sec और वो cos और sec पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। cos 360 माइनस थीटा cos थीटा, tan 360 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, cot 360 माइनस थीटा माइनस cot थीटा, sec 360 माइनस थीटा sec थीटा, प्लस का आ जाएगा। cosec 360 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, माइनस cosec थीटा, ठीक है। अब देखो 360 प्लस थीटा जो है वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है, तो जो 90 माइनस थीटा आप लोगों ने पढ़ा था वही फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला है, तो वो की वो रेशियो 360 प्लस थीटा क्यों जाएंगे, लिखवाने की जरूरत है क्या। अच्छा एक बच गया माइनस थीटा वाला, अब देखो माइनस थीटा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। फिर माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec जो है वो क्या हो जाते हैं, क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो ये माइनस साइन थीटा,
ये तो पॉजिटिव आ गया निकल के, ये नेगेटिव आ जाएगा निकल के, ये भी नेगेटिव आ गया निकल के, ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये नेगेटिव आ गया निकल के। कौन सा? वही तो है जो वो लास्ट वाले क्वाड्रेंट में होता है, सेम टू सेम यही तो है। सेम वही है, मतलब हाँ, काफी सारे माइनस, कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सारे के सारे माइनस मैंने लगा ही दिए आगे, ये देखो बस वही है। और चेंज होगा नहीं क्योंकि 360 पे चेंज होता नहीं है। पहली बार में ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, आप क्वेश्चन करोगे जब क्लियर हो जाएंगे आपको, है ना। अभी बस इसको उतार लो, रटना नहीं है, समझना है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कोसेक, थर्ड में टेन कोट और फोर्थ में सेक और कॉस पॉजिटिव। और ये जो है एंगल्स दिए गए इनको याद रख लेना है बस। फर्स्ट वाले में 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा दोनों होते हैं, और सेकंड वाले में 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, थर्ड वाले में 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, फोर्थ वाले में 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा और माइनस थीटा। पहले क्वाड्रेंट तो मुझे याद हो गया, मैं भैया हो जाएंगे धीरे धीरे करके, क्वेश्चन करोगे जब। कल आप पेपर देने जाओगे ना, उतारो जल्दी उतारो, फिर इरेज करेंगे इसको। तो भैया वो बीच में फोन आ गया था। मतलब कॉस और मतलब सेक की वैल्यू सही रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। सेक और कॉस की दोनों की। भैया मुझे पैकिंग ठीक है, काम कर रहा था, थोड़ा ब्लैकिश हो गया इसलिए गीले कपड़े से कर देता हूँ कई बार। चलो फिर भैया फर्स्ट वाला मुझे बनाना था, प्रूफ करने वाला है भैया, लीवर पल्पल लगाना मैं करवा दूंगा, मेरे ऊपर है ना सारे करवाना। देखो इसका आंसर बता दो, साइन π/2 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, सिंपल ही बिल्कुल, है ना। साइन π/2 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखो π/2 किसको बोलते हैं, π/2 रेडियन में वैल्यू है, तो इसको डिग्री में क्या बोलते हैं हम लोग, 90 डिग्री। तो अगर आपको π/2 नहीं समझ में आ रहा तो 90 लिख लो। 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड में साइन और कॉसेक दोनों की दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो जो भी वैल्यू आने वाली है वो ये तो पता चलेगा कि पॉजिटिव आने वाली है। और चेंज किस किस पे होते हैं, एक तो 90 डिग्री पे और एक 270 डिग्री पे, तो ये चेंज भी होगा। तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। और थीटा की जगह थीटा ही दे रखा, तो यही तो उत्तर आ जाएगा इसका डायरेक्ट। अरे भाई इसमें था क्या, सही है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब एक क्वेश्चन देखो सिंपल ही आपको, देखो अब ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। अब बोलोगे ये क्या रामायण दे दी इतना बड़ा एंगल माइनस का 1710, इसको हम लोगों को चेंज करके लिखना पड़ेगा। अब कैसे लिखेंगे, देखो इसको ऐसे रेशो में बदलना है ताकि थीटा कुछ निकल के आ जा रही है, जो अपने एंगल लिए 90, 180, 270 या 360 से मल्टीप्लाई होके सॉल्व हो जाए। तो बताओ 90 से कर लें एक बार इसको, तो 1710 में अगर हम 90 का डिवाइड करेंगे, मैं बदलना सिखा रहा हूँ बल्कि मेरे को तो पता है, 90 का हम लोग डिवाइड करते हैं अगर इसमें, तो 92 या तो 180 हो गया, तो 91 जा 90 कितना बच गया 81, 0 19 9 से कितना हो जाएगा 19 बार में पूरा पूरा डिवाइड चले गया नहीं भाई, 19 बार में पूरा पूरा डिवाइड चले गया ना, तो क्या हो जाएगा
माइनस 90 इंटू 19 प्लस 0। ठीक है, और सबसे पहले हमको एक काम करना चाहिए इसके अंदर। अब मेरे को बताओ, ऐसा कोई एंगल पड़ा है क्या माइनस 90 प्लस थीटा? नहीं पड़ा ना, 90 माइनस थीटा तो पड़ा है, लेकिन हम लोगों ने ये वाला तो पढ़ा है ना, कॉस माइनस थीटा। क्या निकल के आता है बाहर? पॉजिटिव ही तो निकल के आता है, तो इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव ही होने वाली है। इधर लिख देता हूं मैं दोबारा से, ये लो, अब तो समझ में आ गया 90 प्लस थीटा। अब इसको मत देखो, केवल इसको देखो, 90 प्लस थीटा। तो एक बार बताओ मेरे को, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। अभी पढ़ा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस और साइन के साइन और कोसेक के अलावा सारे के सारे नेगेटिव। तो यहाँ तो कॉस है, तो जो भी वैल्यू आने वाली है वो नेगेटिव आने वाली है। और 90 डिग्री रखा तो चेंज हो जाएगा, कॉस किस में चेंज होता है? साइन में। तो साइन, और थीटा कितना है? 0, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 0। कुछ था इसके अंदर, समझ में आ गया? अब क्लियर है? ठीक। इरेज करूं? छोटा सा कंसेप्ट है बस इसका, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं क्वाड्रेंट्स के ऊपर। आपको क्वाड्रेंट दे देगा, कुछ भी दे देगा। अब देखो, जैसे कि आपके सीट का फर्स्ट इक्वेशन दे रखा है cos x, अब करा रहा हूँ वाला क्वेश्चन है ना, -3/5 ये दे रखा है ना, और बोला गया है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रह गए हैं उनकी वैल्यू बतानी है इसके अंदर। ठीक है, बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रह गए हैं, साइन रह गया, टेन रह गया, कॉट रह गया, सेक और कोसेक, 5 जो रह गए उनकी वैल्यू बतानी है। अब मुझे एक और बताओ, जो थर्ड क्वाड्रेंट है, क्या बोल रहा हूं मैं? थर्ड क्वाड्रेंट जो है उसके अंदर कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं? टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। देख लो, कॉस भी तो नेगेटिव ही आया है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हो ही नहीं सकता वो पॉजिटिव। क्लियर है क्या? अब मुझे एक बात बताओ, cos x की वैल्यू, अभी माइनस तो लगाओ चाहे मत लगाओ आगे। सबसे पहले बताओ cos की वैल्यू, फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ी थी, लाल बटे कक्का या पप्पू, पप्पू क्या बोलते हैं उसको? प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल। ठीक है, cos x -3/5 दे रखा है, तो बताओ किस क्या हो जाएगा इसके अंदर? क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेनस होती है इसकी वैल्यू। क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेनस होती है, या फिर लंब आधार बटे में क्या हो जाती है? कर्ण हो जाती है। ठीक है, मुझे हिंदी में अच्छी तरह याद होता है, इसलिए मैं हिंदी में बोल देता हूँ आधार और कर्ण, इसलिए पप्पू बेटा हरी हरी बोलिए याद नहीं होता मेरे से, है ना? या तो लाल बटे कक्का या कर्ण आधार, ऐसे। ठीक है, और जो भी आपको कंफर्टेबल लगे ना जिससे भी, तो आप उसी तरीके से याद करें, है ना? ऐसा नहीं है कि कोई पप्पू बेटा हरी हरी बोल के आप याद करोगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। आपको क्वेश्चन सही करना है, ना कि वो याद करने हैं। ठीक है, आपको जिससे भी कंफर्टेबल लगे वैसे याद करना है। तो क्या बच रहा अपने पास? आधार और कर्ण दे दिया। हमको सारे निकालने, तो लंब की भी जरूरत पड़ेगी ना। हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है, 3, 5 किसके साथ ट्रिपलेट बनाता है? 4 के साथ। तो जो परपेंडिकुलर है वो कितना आ जाएगा? 4। और नहीं आ रहा तो निकाल के देख लो। ये माइनस से कंफ्यूजन है ना, क्वाड्रेंट की वजह से हम लोगों ने माइनस लगाया है। ठीक है, इस माइनस को भूलो, पहले 3 और 5 ले लो, चाहे निकाल के देख लो। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया तो 16, और 16 का रूट क्या होता है? 4। ठीक है, अब ये निकालने सिखाऊंगा कैसे निकाला परपेंडिकुलर, फर्स्ट क्लास में कर लिया था हम लोगों ने, फर्स्ट सेकंड क्लास के अंदर। क्लियर है? बस, तो इसको इरेज कर दूं, अब करें आगे। अब तो निकाल दो, फिर आप तो निकालना स्टार्ट करो। तो देखो, ये लंब हो गया ना। साइन की क्या होती है? लंब बटे में कर्ण। कॉस थीटा तो दे रखा है, इसकी क्यों निकाले बार बार? टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे में आधार। कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटे में लंब। सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे में आधार। एंड कोसेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे में लंब। कौन सा? ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो देखो, लंब कितना है इसके अंदर? 4, और ये कर्ण कितना है? 5। अब मुझे बताओ, थर्ड वाले में केवल tan पॉजिटिव होगा और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। तो ये भी नेगेटिव। tan थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लंब कितना है? 4, और आधार कितना है? 3। कॉट थीटा पॉजिटिव, आधार कितना है? 3, और लंब कितना है? 4।
सेक थीटा क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा लिख दूं क्या, ये हो जाएगा, पाई पाई और कोसेक थीटा इसका उल्टा, ये लो निकाल दिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिंपली, ठीक है। आपके पीछे से देना। हो गया क्या ये, ठीक है, आगे बढ़े अब। इसकी बता दो फिर। 30 मैं पूछ क्या रहा हूँ, बता क्या रहे हो, क्या आया 13 बता देना, है क्या 13? मैं बोल रहा हूँ 13 आपने निकाला क्या, अब तो है क्या वो 13? परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनस है क्या? हाइपोटेनस तो ये रटोएल है, हैं? क्या 13 परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनस से बड़ा हो गया आपका कहने का मतलब, तो परपेंडिकुलर। फिर कैसे निकाल रहे हो आप, एक्स लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट है ना, ठीक है। बाकी 5 की वैल्यू निकालनी है, होगी ना गड़बड़, हो गई ना गड़बड़। फिर ऐसे और कॉन्फिडेंट होके जवाब नहीं देना। आधार बटीकरण होता है मतलब बेस अपन हाइपोटेनस, तो बेस ऊपर वाला, हाइपोटेनस नीचे वाला हो गया। इससे क्या निकालना है हम लोगों को, परपेंडिकुलर। तो इसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब 144, बेस का स्क्वायर मतलब 25 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 25 को इधर ला के माइनस करेंगे तो 119 आ गया, 119 ही आएगा ना, हाँ 119 ही आ जाएगा। इधर परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, 119 का रूट, ये लो अब आया परपेंडिकुलर। आपने क्या बोला था 13, हुआ ना गलत। ट्रिपलेट जरूर होते हैं बट 5 उसके अंदर 13 जो सबसे बड़ा जो रेशो वैल्यू है, जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो कर्ण होता है। क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। सबसे बड़ी भुजा त्रिभुज की क्या होती है, हाइपोटेनस होता है। अगर ट्रिपलेट के अंदर सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस नहीं है तो निकालने की जरूरत पड़ी थी हमको लोगों को, ठीक है, क्लियर है, बस निकाल दो, सब चीज पता चल गई। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक्स दोनों की दोनों पॉजिटिव, तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, रूट 119 अपॉन 12 पॉजिटिव आएगा। कॉस एक्स की तो वैल्यू दे रखी है -5/12। टेन एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होती है ना, पक्का, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है, रूट 119, और बेस क्या है 5, ये भी माइनस का। कॉट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दूं क्या, सेक क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा कर दूं क्या, एंड कोसेक क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा और पॉजिटिव। ये लो आगे सारे के सारे ऐसे निकालते हैं। 2 क्वेश्चन करा दिए इसके ऊपर, क्वाड्रेंट्स के ऊपर, ठीक है, उतारो फटाफट से। अब इसकी वैल्यू बता दो फटाफट से। अब एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, बताओ आप, आपके लिए क्वेश्चन है ये, मैं तो करवाने ही वाला हूँ इसको। और आंसर बताओ मुझे ये नहीं पूछ रहे तो मुझे भी पता है क्या वैल्यू होती है किसकी। आप आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा।
और मुझे लोग बोलोगे तो बड़ा कुछ हैं? एक मिनट टेबल रटी नहीं टेबल याद होनी चाहिए आपको। अब देखो इसमें ना कोई क्वाड्रेंट वाला क्वेश्चन है ही नहीं है, एक तरीके से ये सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 4। भाई सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है ना, साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 4। तो ये तो वैल्यू अपन को पता है। अब पाई बाई 3 क्या होता है, एक मिनट आप चुप रहो। पाई बाई 3 क्या होता है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है। पाई बाई 3 क्या होती है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। और √3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3/4 प्लस पाई बाई 4 क्या होता है, 45 डिग्री मतलब 45 डिग्री। और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/2। नीचे 4 बनाना है तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूं क्या इसको, तो ये तो 2 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, 3 और 2 5/4। उत्तर नहीं आ रहा क्या? (1/√2) ठीक है, सही है। ऑप्शंस में दिक्कत है, 5/4। एक ऑप्शन को बदल लो आप, ये वाला कर लो, है ना। क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, सही है उत्तर। क्योंकि साइन स्क्वायर पाई बाई 3 की वैल्यू √3/2 होती है, √3/2 का स्क्वायर 3/4। इसमें तो कोई मिस्टेक ही नहीं है। क्या? अच्छा, आपकी टेबल निकालो, अभी आपका क्लियर करते हैं जल्दी से। नहीं तो निकालो एक बार जल्दी निकालो। नहीं ऐसे कैसे बोला आपने, निकालो। साइन 30 की वैल्यू होती है, ये मैंने खुद ने लिखवाया हुआ है। अब देखो ऊपर ये पाई बाई 3 60 के ऊपर है कि 30 के ऊपर है, 60 के ऊपर। जल्दी उतारो इसको, करें आप। इसकी निकाल दो, tan 13 पाई बाई 12 की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए है 2 + √3, ऑप्शन नंबर बी है 2 - √3, ऑप्शन नंबर सी है आपका √3 एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका √3 + 1। क्या निकाल सकते हो इसकी वैल्यू? रीजन बताओ क्यों आएगी। आपने मेरे को ये आंसर कैसे दिया, √3 + 1 उत्तर आएगा कैसे, हाउ? ऐसे से नहीं पूछती, मैं पूछ रहा हूं कैसे। तुक्के से। अब आपको किस तरीके से समझाया जाए कि आप तुक्का नहीं लगाओ। मैंने तो आपको 1000 बार बोला है ये चीज कि तुक्का नहीं लगाना, आपकी आदत आप खुद गंदी कर रहे हो। वहां जाके आप ये आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या करना चाहते हो बताओ, सिलेक्शन से दूर जाना चाहते हो, सिलेक्शन के पास आना चाहते हो? आप दूर जा रहे हो, सिलेक्शन को खुद ही छोड़ रहे हो। आप उस कैटेगरी में जा रहे हो जो कि बिना पढ़ाई करके एग्जाम में बैठते हैं। तुक्के तो वही लगाते हैं ना, अपन को तो आता है ना। एक वो बताओ, अपन को घर जाने का रास्ता पता ही है कि कहाँ से होके जाना है हमको, तो जबरदस्ती क्यों डंडे वंडे कूद रहे हो, क्यों उधर से भाग रहे हो गलियों में से? तो सीधे रास्ते से जाओ ना। फिर क्यों तुक्के लगा रहे हो जो आपको सब चीज़ पता है? तो देखो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं सिंपल। या तो पाई की वैल्यू रख के इसको किस में बदल लो, डिग्री में बदल लो। डिग्री में बदलने के लिए पाई की वैल्यू रखते हैं ना 180 डिग्री, तो 10 13 × 180 डिग्री और नीचे कितना आ जाएगा 12 से कितनी बार में कट हो जाएगा 15 बार में। तो 13 × 50 करो, कितना आ जाएगा 13, 15 3 जा 45 का 5 4 कैरी में 15 1 जा 15 और 4 19 195 आ गया। तो 195 डिग्री की वैल्यू बतानी है, इसको चेंज करना पड़ेगा 90 वाली की वैल्यू से। तो 19 2 जा क्या होता है 180 और 180 में 15 डिग्री ऐड करना पड़ेगा। इससे तो नहीं निकलेगा क्योंकि 15 डिग्री की हम लोगों को वैल्यू नहीं पता, 10 15 डिग्री की नहीं पता ना। तो कुछ और से मल्टीप्लाई करो। किससे करेंगे बताओ? बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, माइनस करके निकाल लेते हैं। 270 में से कितना माइनस करेंगे, इसके अंदर 75 माइनस करना पड़ेगा। 10 15 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हम लोगों को, क्योंकि हमारा कोई सिंपल वैल्यू आएगी नहीं। इसको क्या लिखेंगे हम लोग 180 + 15 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं क्या?
ठीक है, अब मेरे को बताओ 180 प्लस थीटा किस में आता है, कौन से क्वाड्रेंट में आता है? 180 प्लस थीटा हाँ, कौन से क्वाड्रेंट में आता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो मतलब जो भी वैल्यू आने वाली है वो पॉजिटिव आने वाली है। और 180 पे चेंज होता है क्या? नहीं होता। 90 और 270 पे होता है, तो मतलब हमको 10-15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा है 10-15 डिग्री की तो हमको वैल्यू पता ही नहीं है, टेबल में है ही नहीं, तो 10-15 डिग्री को भी लिख सकते हैं हम लोग 45 माइनस 30 डिग्री। अब इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला क्या होता है? 1045 माइनस 1030, 1 प्लस 1045 इंटू 1030, ठीक है। और 10-15 डिग्री की डायरेक्ट वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, जो कि इससे निकाल के मैं बताऊंगा, वो याद ही कर लेना आप लोग, ठीक है। तो 1045 1 हो गया, 1030 1/√3, 1 प्लस 1045 1 और 1/√3। ऊपर कर दोगे यहाँ पर एलसीएम लेंगे, ऊपर तो हो जाएगा √3 - 1 और नीचे हो जाएगा √3 + 1, ठीक है। इसका क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन, तो ऊपर √3 - 1 और नीचे भी √3 - 1 से गुना, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 3 + 1 माइनस 2√3, और नीचे 3 में से 1 गया तो 2, ऊपर बच गया 4 माइनस 2√3 बटे में 2, ऊपर से 2 को मैं लेके काट दूँ तो बच जाएगा 2 माइनस √3। ऑप्शन नंबर बी। तो 10-15 डिग्री की हमेशा याद रख लो आप वैल्यू, जहाँ भी कहीं आ जाएगा तो क्या हो जाती है? 2 माइनस √3, और यही वैल्यू होती है 10-75 डिग्री की, ठीक है। दोनों याद रखनी है, ऑप्शन नंबर बी होगा ना कि डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये कॉस है ना, बताओ इसकी क्या वैल्यू होगी। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। कॉस पाई प्लस एक्स कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, जल्दी से बताओ। एक बार बताओ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या आपके टेस्ट ले रहा हूँ, बताओ। तो तुक्के किस सेंस में लगा रहे हो आप? आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उससे पहले आप आंसर दे रहे हो तुक्के लगा के, और एक भी क्वेश्चन, एक भी उत्तर आपका सही आया है तुक्के से, बताओ मेरे को। एक भी सही आया हो तो सिंगल। अब मुझे बताओ एग्जाम में क्या करोगे फिर? -2.5 में जाओगे क्या? माइनस लेके आओगे घर पे? फिर अगर तुक्के से आपके सही हो रहे तो बेशक लगाओ फिर तुक्के, कि भैया मैं तो जितने तुक्के लगाए देखना सारे सही निकल रहे हैं, सारे गलत निकल रहे हैं आपके तुक्के लगे, फिर क्यों लगाना तुक्के? हाँ, फिर वो समझा रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ कि तुक्के क्यों लगाना है। आपको जब तुक्के जब लगाते हैं एग्जाम में वो कुछ आता ही नहीं है, तो फिर एक ही रास्ता तुक्के लगा लो, बैठे बैठे करे क्या, है ना। क्या पता किस्मत ही अच्छी हो कि पास हो जाए, भगवान हमारी सुन ले अगर तुक्कों से, क्योंकि हमको तो कुछ आ नहीं रहा।
जब आपको कंसेप्ट पता है, आपके पास पेन है, कॉपी है, ट्रिग्नोमेट्री आप आधी कवर कर चुके हो, तो किस लिए लगाने? मैं कंसेप्ट पहले समझा रहा हूँ, बाद में आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। अगर आपको आ नहीं रहा तो सीधा आप बैठ जाओ, जब मैं कराऊंगा जब देखना आप, है ना। और आप कॉन्फिडेंट हो, आपने निकाल लिया आंसर, तो आंसर करोगे सर ये आएगा। ठीक है, चलो अब देखो ऊपर क्या है, cos पाई प्लस एक्स, पाई 180 होता है, तो cos पाई प्लस एक्स, cos 180 प्लस एक्स, cos 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव, और चेंज होगा ही नहीं, तो माइनस cos एक्स लिख दूंगा सीधा सीधा, मल्टीप्लाई। देखो cos माइनस एक्स मतलब cos माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होगा और चेंज नहीं होगा, तो ये भी cos एक्स। ठीक है, नीचे साइन पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट, चेंज नहीं होगा साइन एक्स, और साइन तो पॉजिटिव होता है सेकंड में, इंटू cos 90 प्लस एक्स, 90 प्लस एक्स, 90 प्लस थीटा किस में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में, और cos नेगेटिव होता है उसके अंदर, तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स, क्योंकि 90 पे तो चेंज होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, ऊपर क्या आ गया? cos स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या आ गया? अब तो बता दो क्या आ जाएगा उत्तर? cot स्क्वायर एक्स। ठीक है, बता दो। कर रहे हो? इसका बता दो आंसर। क्या है आंसर? नहीं आया? टेन थीटा तो ऐसा कैसा लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव है लेकिन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? cos थीटा। cos 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, लेकिन cos किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। इसकी वैल्यू बतानी है हम लोगों को। अब मुझे बताओ टेन थीटा को बदल के लिख दूंगे साइन cos में, तो साइन थीटा अपॉन, और मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है? cos थीटा इंटू साइन थीटा। cos थीटा से साइन इंटू साइन कितना आ गया? साइन स्क्वायर थीटा। अब तो हो गया क्लियर? हाँ आज ही कंप्लीट। इसमें है क्या? क्वाड्रेंट के बारे में तो पूछा गया, इसमें कोई नया कंसेप्ट थोड़ी है। अभी मेन चीज़ तो फॉर्मूले वाली आने वाली है, तो फॉर्मूले बाकी पढ़े अपने पूरे के पूरे, फॉर्मूले से कैसे करेंगे, और फिर लास्ट में मिसलेनियस करेंगे सारे मिक्स क्वेश्चन एक साथ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो पूछता है, एसएससी जो पूछेगी, किसी भी एग्जाम पूछेगा कोई भी, तो ऐसे थोड़ी देगा लिख के कि ये उस वाले मेथड से करो, आप किसी से करो, आपको आंसर निकालना है। ठीक है, लेकिन मेथड वाइज हम लोग पढ़ें, क्योंकि हम लोगों को सिलेबस करना है। हम लोग प्रैक्टिस तो कर नहीं रहे, जब प्रैक्टिस बैच लेके आएंगे, जब प्रैक्टिस करवाएंगे उसमें मिक्स जाएंगे, उसके अंदर कोई कंसेप्ट नहीं होगा, केवल क्वेश्चन आएगा आपके सामने, उसको सॉल्व करके दिखाया जाएगा कैसे करते हैं। ठीक है, इसका बता दो फिर। कुछ एक क्वेश्चन और बच रहे हैं, वो कवर कर लेते हैं फटाफट से।
बोलो। आधा घंटे बाद अब आधे पहले ये वाला क्वेश्चन कर दो, बीच में कोई और बात मत किया करो। जब पढ़ा रहा हूँ ना क्लास में ध्यान पूरा। हाँ ये बता करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 10, ऑप्शन नंबर सी है 8, ऑप्शन नंबर डी है 4। बताओ इसका आंसर क्या होगा। यार तो 60 डिग्री की वैल्यू है ना एग्जैक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी करो। क्यों सेकंड नहीं लग सकता फिर? भाई देखो cos x इज इक्वल टू -1/2, नेगेटिव वैल्यू तो सेकंड में क्वाड्रेंट हो सकता है। cos किस किस में नेगेटिव होता है? सेकंड और थर्ड में तो नेगेटिव होता है, फर्स्ट और फोर्थ में तो पॉजिटिव होता है। तो इसमें क्वाड्रेंट लगाने की जरूरत नहीं है। बताया क्यों नहीं है? सबसे पहले तो cos x इज इक्वल टू -1/2 है, तो cos x बराबर माइनस cos 60 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। अब बोलोगे माइनस कहाँ गया? भाई सबका स्क्वायर में निकालना है, तो माइनस में वैल्यू होगी तो पॉजिटिव बन जाएगी ना। तो क्यों क्वाड्रेंट के चक्कर में पड़ रहे हो? सीधे सीधे रख दो 2 × 10 स्क्वायर 60 डिग्री। अब चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव आए, क्योंकि स्क्वायर हो गया तो पॉजिटिव। ये दिमाग लगाना है हम लोगों को, वहाँ पे कॉमन सेंस है। फालतू में क्वाड्रेंट में घूमोगे तो आप आधा घंटा 30 सेकंड एक्स्ट्रा ले लोगे आप। 10 स्क्वायर 60 डिग्री, 10 60 डिग्री की √3 का स्क्वायर -3 × cos 60 मतलब क्या होता है? sin 60 का होता है 2 में √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब 2 × ये तो हो गया 3, -3 से 3 कैंसिल, 4, 3 2 6, 6 में से 4 गया तो कितना बच जाएगा? 2। आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर है। ओके क्लियर? इसका कर दो फिर इसी की बेस पे। आपके लिए क्वेश्चन का बताओ, आप किसकी वैल्यू होती है? इतना टाइम क्यों लग रहा है?
कॉस एक्स की वैल्यू दे रखी है -√3/2। अब देखो सबका स्क्वायर ही निकालना है तो क्वाड्रेंट के चक्कर पड़ो ही मत, सीधे सीधे लिख दो। अब कॉस की टेबल में -√3/2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस 30 डिग्री की। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 या फिर √3 होती है। √3 का स्क्वायर 3 प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। सेक 30 की वैल्यू क्या होती है? cos 30 का उल्टा। cos 30 क्या होता है? 1/2। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। 6 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 6 प्लस 12 कितनी आ जाएगी? 18 नहीं है ऑप्शन में, वापस करके देख लेते हैं। 2 इंटू कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है? √3 के स्क्वायर, ठीक है। 6 आ गया प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। cos 30 की गलत वैल्यू लिख दी हम लोगों ने। क्या होती है? √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3/4 तो 9/4। अरे भाई यही होगी क्या? 3 को मल्टीप्लाई कर दिया ना अपन ने, ठीक है। अरे यार आज हो क्या रहा है? उल्टी क्यों वैल्यू लिख रहा हूं मैं? इसकी 2/√3 होती है इसका स्क्वायर, ठीक है। तो 6 प्लस 3 इंटू 4/3, इससे कट गया 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें। cos x बराबर -1/2 दे रखा है, तो हम लोगों को x मतलब थीटा की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 3π/2, ऑप्शन नंबर बी है आपका 2π/3, ऑप्शन नंबर सी है आपका 5π/2, ऑप्शन नंबर डी है आपका 4π/3। बताओ जल्दी से। बताओ, आज का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी कर दो। 4 ठीक है, चेक कर लेते हैं। अब देखो इसमें क्वाड्रेंट की जरूरत पड़ेगी, क्यों? क्योंकि कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी, थीटा की वैल्यू पूछिए। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्वाड्रेंट पता होना चाहिए। तो कॉस किस किस में नेगेटिव होता है? एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी वैल्यू रख लेते हैं। cos x इज इक्वल टू दे रखा है 1/2। तो 1/2 किस में होती है वैल्यू? माइनस कॉस किसकी वैल्यू होती है? 1/2 60 डिग्री की। और 60 डिग्री को देखो रेडियन में दे रखा है ना अपने को वैल्यू, तो रेडियन में लिखेंगे π/3, ठीक है। अब आप बोलोगे x की वैल्यू तो -π/3 आ तो गई, नहीं, एंगल माइनस में थोड़ी है इसमें, क्या दे रखा है? तो पूरा cos माइनस में, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। अब मुझे एक बताओ, -π/3 लिख रहे हैं अपन को, क्या लिखना है? हाँ, अब और अपन को क्या बनाना पड़ेगा? कौन सा कोऑर्डिनेट ले लें अपन? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला ले लेते हैं। सेकंड में एक तो होता है 180 माइनस थीटा, और एक क्या होता है? 180 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा। आप कोई सा भी ले सकते हैं, ये ले लें, ये वाला, ठीक है। 90 क्या लिखेंगे अपन? π/2, और थीटा क्या है? π/3। लेकिन इसमें एक दिक्कत पता है क्या है? अगर इसमें cos की वैल्यू निकालते हैं तो 90 पे तो चेंज हो जाएगी ना, साइन की वैल्यू निकल जाएगी, अपन को तो cos की चाहिए, तो ये वाला हमको नहीं लेना है। तो कौन सा लेंगे? π-θ, इसीलिए, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन लोग? π-π/3 लिख सकते हैं क्या? अब निकाल दो 3π - π 2π, तो cos 2π/3। इधर दे रखा है cos x, कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? cos 2π/3। ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया आपका, एक और तुक्का।
गलत हो गया। 180 माइनस बोला था कितना लग गया? तो कैसे आया फिर 180 माइनस करने पर तो ये आएगा 2π/3। मेथड से किया करो, पहले पूरा टाइम लो, उसको करो तो सही सॉल्व। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये था आपका क्वाड्रेंट वाला जो कंसेप्ट था। अब अपन फॉर्मूले वाला कंसेप्ट करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। तो डेली की डेली क्लासेज आपको अवेलेबल हो रही है, बहुत मेहनत की जा रही है यार, बहुत मेहनत लग रही है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को, नहीं किया है तो। और अगर समझ में आ रही है आपको ट्रिग्नोमेट्री तो शेयर करो, और जो पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको बताओ। सारा के सारा सिलेबस कंप्लीट सिलेबस मैं इसी चैनल पर करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग। आज कौन सा डे था ये? फिफ्थ डे था ना, तो कल छठी क्लास होगी। ठीक है।